वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस से जुड़े हुए कुछ केसेस स्टडी करते हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो दो लाइन के बीच में एंगल बनता है उसको हम tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 से डिनोट करते हैं। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ तो उसको कंडीशन हमने देखी थी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होती है। उसी तरह से हमने पैरेलल लाइन की कंडीशन देखी थी m1 इक्वल टू m2 होती है। जब दो लाइन की स्लोप इक्वल होती है तो हम कहते हैं दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जब उन दोनों की स्लोप नेगेटिव इन्वर्स होगी तो हम कहेंगे दोनों लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है। ये हमने कल के डेरिवेशन के अंदर देखे प्रूफ करके। आज हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ केसेस हैं उनकी स्टडी करते हैं। देखिए पहला केस क्या है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड मेक्स एंगल θ1 एंड θ2 विद एक्स एक्सिस। जैसे आप देखिए यहाँ पे दो लाइन मैंने बनाई है, एक लाइन ए बी है और एक लाइन है सी डी। ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ए बी और सी डी दोनों एक्स एक्सिस के साथ θ1 और θ2 एंगल बनाती है। तो जब हम आप इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे और स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर अगर -1 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो 90 डिग्री का एंगल है। इसके लिए आपको tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 में वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर आप सीधा ही अगर इसका m1 इंटू m2 करेंगे और अगर ये इन्वर्स नेगेटिव इन्वर्स आ जाता है तो हम सीधा ही कह सकते हैं ये एंगल इन दोनों के बीच में जो लाइंस के बीच का एंगल जो बन रहा है वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हम कह रहे हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। यदि ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा और इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। सेकंड केस देखते हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल है एंड मेक्स एंगल θ1 एंड θ2 विद एक्स एक्सिस, और θ1 और θ2 दो एंगल बना रही है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ए लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। इन दोनों लाइंस के एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहे हैं वो है θ1 और θ2। और m1 और m2 किसको डिनोट कर रही हैं, इन दोनों की लाइन की स्लोप को डिनोट कर रही है। अगर इसकी स्लोप हम फाइंड करें, स्लोप का फॉर्मूला हमको पता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, या फिर अगर θ1 गिवन है तो आप लाइन ए बी का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं और बिल्कुल सेम इसी तरह से सी डी का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इन दोनों के स्लोप इक्वल आते हैं तो आप कह सकते हैं ये दोनों लाइंस जो है वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल का मतलब है ये लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये इनफाइनाइट तक पैरेलल ही चलती रहेंगी। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी ये। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको वो जो फॉर्मूला है हमारा एंगल फाइंड करने का दो लाइंस के बीच में, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी इन दोनों केसेस के अंदर हमने एक्सेस इन्वॉल्व नहीं करे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, क्योंकि हमें एंगल किसके बीच में निकालना है, लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, न कि एक्सेस के बीच का एंगल निकालना है। लेकिन इस थर्ड केस के अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं एक्सेस को भी। इफ वन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सेस, दो लाइन में से एक लाइन जो है वो पैरेलल है वाई एक्सेस के, देन tan 90 माइनस थीटा विल गिव द एंगल बिटवीन द लाइंस। देखिए हमें पता है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, उसका स्लोप कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यों कि अगर ये लाइन आपने खींची है तो इसके ऊपर x के कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर x सेम रहेगा तो डिवाइड में 0 आएगा, जो कि इसको क्या बना देगा, स्लोप को इनफाइनाइट बना देगा या अनडिफाइंड बना देगा। तो हमें तो ये जो लाइन है सी डी, इस लाइन का स्लोप इनफाइनाइट हो गया। लेकिन जो लाइन दूसरी है ए बी, वो तो लाइन एक एंगल बना रही है थीटा एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो इंटरसेक्शन एंगल है इन दोनों लाइंस का, ये अल्फा कैसे फाइंड आउट करें हम जब इसका एक का स्लोप इनफाइनाइट हो गया। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ सी डी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो हम क्या लगाएंगे, देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है एम पी एन, एक बार फिर से इस ट्राइंगल को देखिए, एम पी एन, एक ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसको थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 इक्वल टू मैंने लिखा है 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा आ रहा है। अब हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, tan ले रहे हैं, क्योंकि हमको इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये जो अल्फा है वो फाइंड आउट करना है। tan अल्फा इक्वल टू क्या है, tan 90 माइनस थीटा। अब 90 और 270 पे मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज
tan टू cot में चेंज हो जाती है, तो यहाँ tan किस में चेंज हो जाएगा, cot के अंदर चेंज हो जाएगा। cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं, और 1/tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, स्लोप ही तो होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/m1। m1 का मतलब है ये जो लाइन AB है, फर्स्ट लाइन है, उसका स्लोप। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होगा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/m1। उसके बाद हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। देखिए, इफ वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अदर मेक्स थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस। अभी हमारी जो एक लाइन थी पैरेलल थी वाई एक्सिस के, अब हमारी एक लाइन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो इसका स्लोप आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इस पर वाई की वैल्यू जो है सेम रहने वाली है। तो जैसे ही स्लोप निकालने के लिए m इक्वल टू y2 माइनस y1 करेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऊपर 0 होते ही हमारा आंसर कितना आ जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। अब ये जो लाइन है आप देख रहे हैं सीधी जो लाइन है उसमें तो स्लोप 0 है, लेकिन एक लाइन है AB जो एंगल बना रही है थीटा, तो ये सेम प्रॉपर्टी जो हमने लगाई है ट्राइंगल की, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा करके निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, ये है हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बीटा, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट। तो इस बीटा को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। देखिए, पहला तरीका क्या है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये जो लाइन है AB वो एंगल बना रही है थीटा, और यही AB लाइन CD जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसके साथ जो एंगल बना रही है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये जो बीटा एंगल है और ये जो थीटा एंगल है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक ही लाइन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो ये एंगल्स वैसे भी बीटा इक्वल टू थीटा सेम होंगे। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो फिर आप इस पूरे लॉन्ग मेथड से जा सकते हैं। ये जो ट्राइंगल है इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180, यानी कि थीटा प्लस अल्फा प्लस 90, ये होगा टोटल 180। तो यहाँ पर आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा का वैल्यू आते ही आमने सामने वाले एंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस बीटा, वो यहाँ लिखा है इन ट्राइंगल NPQ, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर 90 माइनस थीटा, अल्फा जो है 90 माइनस थीटा प्लस 90, ये 90 डिग्री पे एंगल है, प्लस बीटा, ये जो बीटा है इसी का वैल्यू हमको चाहिए, इक्वल टू ये भी एक ट्राइंगल है तो इसका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है, तो हम दोनों तरफ जब tan लेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan बीटा इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप ये जो tan थीटा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ बीटा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ m1। तो यहाँ से आपको जो एंगल मिलेगा वो क्या एंगल मिलेगा, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ये दो केसेस आपको समझ आए होंगे, ये दोनों केसेस एक्सेस के रिस्पेक्ट के अंदर है, ठीक है। अब फिफ्थ केस और सिक्स्थ केस की तरफ चलते हैं। देखिए, फिफ्थ केस के अंदर क्या है, दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल किसके हैं, एक दूसरे के भी पैरेलल है और एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है। तो हमें यहाँ पर हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल हमको पूछ रहा है, एक लाइन और एक एक्सिस या दो लाइन और उनके एक्सिस के बीच का एंगल नहीं पूछ रहा, दो लाइन के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों के स्लोप जो होंगे वो सेम आएंगे। जैसे ही स्लोप सेम आती है तो हम क्या कहेंगे, एंगल हमेशा क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। उसी तरीके से दो लाइंस है और ये दोनों लाइन आपस में तो पैरेलल है ही, और साथ ही साथ y के भी पैरेलल है, तो इसका भी स्लोप इनफाइनाइट आएगा, इसका भी स्लोप इनफाइनाइट आएगा। ये दोनों लाइन भी कभी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी, इन दोनों के भी स्लोप इक्वल आएंगे, तो हम कहेंगे इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। आपको इसके अंदर जो फॉर्मूला है हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का, उसके अंदर इनके m की वैल्यूज पुट नहीं करनी है, अगर m की वैल्यूज इक्वल आ जाती है तो ठीक है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसके अंदर, और 90 डिग्री के अंदर भी हमको ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमें पता चल जाता है डायरेक्ट। तो आज का वीडियो इतना ही, ये बहुत ही सिंपल वीडियो है। इसके केस स्टडीज़, क्या क्या केसेस इसके अंदर बन सकते हैं वो सारे हमने स्टडी किए। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप पुरानी वीडियो ज़रूर देख करके आइए। डायरेक्ट क्वेश्चंस में स्विच करने से पहले जो थियोरी मैंने पढ़ाई है, कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको पिछले वीडियो के एंड में मैंने दिए थे, वो ज़रूर आप पढ़ें, उनके नोट्स आप कॉपी में ज़रूर सॉल्व करें। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आपको प्रैक्टिस डेली करनी होती है। अगर आपके सिलेबस में ये है तो आपको इसको डेली प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको वीडियो देख करके ऐसे समझ में नहीं आने वाली चीज़, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना चाहिए और साथ साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा।
अगले वीडियो में मिलते हैं और इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।